स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। अगर आप EPFO से संबंधित है तो आप एक रॉयल गेटवे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी आपको अब मिलने वाला जो पेंशन है उस पेंशन पर केंद्र सरकार विचार करने जा रही है। न्यूनतम पेंशन को लेकर जो कंटिन्यू डिमांड किए जा रहे थे, लगभग यहाँ पे 80 लाख पेंशन भोगी हैं और बहुत से ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनको आने वाले समय में इस बढ़े हुए पेंशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो भारत की सबसे बड़ी संगठन, जहाँ पे करोड़ों की संख्या में, लगभग 30 करोड़ के आसपास में यहाँ पे जो डेटा आता है, इनरोल है, EPFO से जुड़े हुए लोग हैं। भारत का सबसे बड़ा संगठन है EPFO। तो यहाँ आज इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार 1 फरवरी 2025 के बजट में जो प्रावधान जो अलग अलग सूत्रों से जो निकल कर आ रहा है कि जो EPFO पेंशन को लेकर जो करने जा रही है 5,000, कहीं 7,500 और कहीं 9,000 प्लस DA का जो मांग है, इसमें कितना जो है वह धरातल पर ये सही है। यहाँ पे एक बात और ज़रा समझने लायक है कि जो सोमवार को यानी मंडे को जो मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग से कुछ बातें निकल कर आया है केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया के संदर्भ में। यहाँ पे इस संदर्भ में जो बात कर रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और कंटिन्यू मेरे चैनल पे आपसे रिलेटेड वीडियो को अपलोड किए जा रहे हैं ताकि सरकार तक अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किए जा रहे हैं ताकि सरकार तक ये बातें जाए और इस पर कुछ ठोस निर्णय हो सके। अगर अभी आप नए जुड़े हैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आगे भी हम इस पर बात कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो EPFO है, EPFO के बारे में। अभी जो हमने कहा कि एक रॉयल गेटवे की ओर आप बढ़ रहे हैं, यानी आप जो एक बेहतर पेंशन की ओर आप चल रहे हैं। यहाँ पे जो EPFO संगठन है जो 1952 से ये जो वर्क कर रहा है कर्मचारियों के लिए, तो अलग अलग समय पे कर्मचारियों की मांग EPFO कंप्लीट करते जा रहा है। अब EPFO 3.0 लॉन्च हो चुका है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मांग जिस विषय पर हुआ वह मिनिमम पेंशन को लेकर है और कर्मचारी इस बात से काफ़ी नाराज़ है। काफ़ी बड़ी संख्या में 80 लाख लगभग पेंशन भोगी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 1,000 रुपया वाले सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पे नाराज़गी इस बात का है कि बाजार की व्यवस्था में उनका इस एक छोटे से ऊँट के मुंह में जीरे के समान जो पैसा है, इससे उनका कुछ होना जाना नहीं, इतना तक कि मासिक महीने का दवा खर्च भी उनका नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग जो संगठन है EPS 95 से ये लोग कंटिन्यू 10-12 सालों से डिमांड कर रहे हैं और इस डिमांड को और पुरजोर तरीके से जो अलग अलग संगठन है, एसोसिएशन है, वो उठा रहा है। यहाँ पे जो एक मांग उठा था कि 7,500 रुपया मासिक पेंशन प्लस डियरनेस अलावेंस या डियरनेस रिलीफ जो केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को देती है उस तरीके के किया जाए, यानी जिसको 1,000 रुपया मासिक पेंशन मिल रहा है उसे 7,500 रुपया कर दिया जाए। कंटिन्यू ये मांग चल रहे थे। इस पर कुछ ठोस निर्णय होने वाला है बहुत जल्द, महीने 2 महीने के अंदर आपके लिए कुछ अच्छा न्यूज आ सकता है, ऐसा आप अनुमान जो अभी लगाया जा रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये सत्यता ऐसा हो सकता है कि सही निकले। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सबसे ज़्यादा नज़र केंद्रीय एसोसिएशन, कर्मचारी एसोसिएशन का इस बजट पे रहेगा, क्योंकि इस बजट में वे चाह रहे हैं कि हमारे अनुकूल पेंशन से संबंधित कुछ बातें, प्रस्ताव वहाँ पे पास हो। उच्च पेंशन को लेकर भी कुछ EPFO के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उच्च पेंशन में भी कुछ बाध्यता है जिस पर आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे उसमें पैसा से रिलेटेड जो फंड से रिलेटेड जो बात किया गया है। तो उच्च पेंशन अगर कुछ देकर अगर प्राप्त किया जाए तो वह कर्मचारी संघ उस पर ऐतराज़ जता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो केंद्रीय बजट में यहाँ पे मैंने कहा कि जो एक मांग चल रही है, ऐसा संभवतः ये भी अनुमान है कि जिसको 1,000 मिल रहा है उसको 5,000 की घोषणा इस केंद्रीय बजट 2025 में 1 फरवरी को किया जा सकता है। बहुत बड़ा संगठन है और सरकार नहीं चाहेगी कि सरकारी सेक्टर जो इस सेक्टर में जो काम करते हैं तो उस सेक्टर के एक जो बड़े संगठन समूह को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सरकार नहीं चाहेगी कि इतने बड़े हम संगठन को नाराज़ करें। यहाँ पे जो मंडे यानी जो आप 6 जनवरी 2025 को जो एक न्यूज़ निकल कर आया है और ये न्यूज़ का जो संदर्भ है एक प्रिंट मीडिया में इसको पब्लिश किया गया था। इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आया केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब के बारे में, क्योंकि ये कंटिन्यू एसोसिएशन इनसे टच में रहा था और कई एक बार हमने भी ये बात कहा था कि कुछ ऐसे एसोसिएशन है, जैसे चेन्नई वेलफेयर एसोसिएशन ने ये मांग रखा था कि हमारी पेंशन की न्यूनतम बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री साहब तक ये बातों को, कम से कम उनके कानून तक इस बात को पहुंचाइए कि एसोसिएशन का ये डिमांड है। बाद में जो अलग अलग एसोसिएशन ने इस मांग को पुरजोर तरीके से रखा और ऐसा सहमति जताया जा रहा है कि जो मीटिंग हुआ है केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब के साथ,
वे उस कर्मचारियों के पक्ष में कुछ उन्होंने हामी दिया है और उनका जो हामी है वह पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है, जिसको लेकर ये न्यूज़ निकल कर आया है। लखनऊ से आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ निकल के आया है। EPS 95 में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के साथ पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा की गई। अब यहाँ पे देखिए कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो सभा सोमवार को आयोजित किया, तो मनसुख मांडविया के साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बैठक की महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी गई। सभा समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक में श्रम मंत्री ने समिति के सुझावों पर संतोष जताते हुए न्यूनतम पेंशन की बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो आपका कंटिन्यू डिमांड चल रहा था। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों की संख्या में लोगों को आने वाले समय में केंद्र सरकार फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर इस तरीके के सरकार सुझावों को केंद्रीय कर्मचारियों के प्रति समर्पित करती है तो आने वाले समय में इस महंगाई से वे लोग भी जूझ पाएंगे। तो ये आपसे संबंधित वीडियो था और आगे भी हम इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे हायर पेंशन को रिलेटेड पे जो मतभेद उत्पन्न हो गए हैं कर्मचारी एसोसिएशन में, तो इस वीडियो के बाद फिर हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़रा अपने लोगों के पास शेयर भी कर देंगे। आगे फिर मिलेंगे। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट